हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा। तो अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए। उसमें हमने इस चैप्टर के कह सकते हैं ओवरव्यू देखा पूरे चैप्टर का कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हमने थोड़ा थोड़ा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हमने देखा कि कैसे क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ी। हमने कहा कि भाई हम क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे थे। हमने कहा कि देखो यार, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम यार अपनी डेली लाइफ में भी चाहते हैं कि चीज़ें जो हो ना हमारे लिए सिंपल बन जाए। तो वही चीज़ थी। अब ये तो भाई हमें पता था कि हमें आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं अपनी बायो में। लेकिन आप खुद बताओ, अगर कोई भी चीज़ एक सिस्टमिक वे में नहीं होगी तो क्या हम उसे इजीली पढ़ पाएंगे? नहीं, नहीं पढ़ पाएंगे। अब आप खुद देखो, हम जो डेली लाइफ में देखते हैं, भाई हम पढ़ते हैं। अगर आप बायो पढ़ रहे हो अभी, तो इसका मतलब है कि आपके पास में साइंस स्ट्रीम है। अब साइंस में आपके पास पीसीएमबी भी हो सकती है या फिर सिर्फ पीसीबी। लेकिन उसमें भी क्या है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, मतलब यार क्या है कि जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं उनको एक अलग क्लास में पढ़ाया जाता है, जिनके पास में आर्ट्स है उनको अलग क्लास में पढ़ाया जाता है, जिनके पास में कॉमर्स है उनको अलग क्लास में पढ़ाया जाता है। तो क्या है, क्लासिफिकेशन की हुई है ना हमने यहाँ पे भी कि भाई ये साइंस वाले बच्चे हैं, ये कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ये आर्ट्स वाले बच्चे हैं। तो उसी तरीके से यार आप बताओ, अगर हम मतलब एक ग्राउंड है या फिर एक बहुत बड़ा सा हॉल है, उसमें ही सभी स्ट्रीम्स के बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे तो क्या कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा यार, किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि यार हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है। और वैसे तो इस बारे में हमने डिटेल में बात कर ली थी पहले वीडियो में, लेकिन फिर भी जिन्होंने देख ली थी वो वीडियो उनके लिए रिवीजन हो गई, और जिन्होंने नहीं देखा उनको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। बट प्लीज़ आप पहले वाली वीडियो देख लेना। तो हमने फिर उसके बाद में कहा कि भाई क्लासिफिकेशन सिस्टम कुछ कुछ आने चालू हुए थे, उनके बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। हमने सबसे पहले, मैं बता ही देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। हमने कहा कि भाई देखो, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुई थी ना, उसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाया गया था। मतलब हमने क्या, कोई साइंस का यूज़ ही नहीं किया था। तब सिर्फ हमने ऑर्गेनिज़म के यूज़ के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर दिया था कि भाई ये ऑर्गेनिज़म इस काम में आ रहा है इसलिए इसको इस कैटेगरी में रख दो। यानी कि मान लीजिए जो मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज़म काम में आ रहा है क्या कह सकते हैं, हमने देखा था स्पॉन्जेस के बारे में, वो नहाने के काम में आ रहे थे। तो ऐसे ही कोई ऑर्गेनिज्म बाथिंग में काम आ रहा है तो उसको उस कैटेगरी में रख दो। कोई कपड़े धोने के काम में आ रहा है तो उसको उस कैटेगरी में रख दो। तो बस हमने क्या किया था कि जिस तरीके का काम था उन ऑर्गेनिज्म का, उस हिसाब से हमने उसको डिवाइड कर दिया था। अब आप खुद बताओ, क्या यहाँ पे कोई साइंस लग रही है? नहीं यार, यहाँ पे कोई भी साइंटिफिक रोल है ही नहीं, साइंटिफिक बेसिस लिया ही नहीं हमने। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए थे कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अभी सिर्फ मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ कि मैंने क्या बताया था। तो यार हमने कहा कि भाई देखो, यहाँ पे कोई भी साइंस नहीं लगी। हमने कहा कि जो सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी वो थी सिर्फ यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे, यहाँ पे कोई भी साइंस नहीं लगी थी। फिर हम बात करते हैं, इसके बाद में क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई। फिर आए एरिस्टोटल जी। एरिस्टोटल जी ने कहा भाई भाई उन्होंने ना थोड़ी थोड़ी सी साइंस लगानी स्टार्ट कर दी थी। तो अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में बताओ, तो उसमें हम एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन या फिर अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पूछा गया ना, तो आप इस बात को ध्यान में रखना, वहाँ पे साइंटिफिक या फिर साइंस वर्ड आ रहा है। और हमें पता है भाई कि साइंस, सबसे पहले साइंस को कौन लेकर आए थे ये क्लासिफिकेशन में? एरिस्टोटल जी। तो हम एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा भाई एरिस्टोटल जी थे, उन्होंने कहा कि भाई अब ना मैं ऐसा करता हूँ, प्लांट्स को भी डिवाइड कर देता हूँ कैटेगरी में और एनिमल्स को भी। उन्होंने भाई एक दिन प्लांट्स को देखा, मतलब लाइक समझ सकते हैं कि वो इतनी पिकनिक पे गए थे और उन्होंने जाके देखा भाई यहाँ पे तो बड़े अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, चलो भाई मैं प्लांट्स को कैटेगराइज कर देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो सबसे छोटे छोटे से पौधे होते हैं उनको उन्होंने कहा कि इनको ना मैं हर्ब्स कह देता हूँ।
जो बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे होते हैं उनको उन्होंने कहा कि इनका नाम रख देते हैं हर्ब्स, ठीक है, प्यार से नाम रख दिया उनका यार। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब भाई कुछ झाड़ियाँ भी दिखी उन्हें, जहाँ पे वो पिकनिक स्पॉट पे गए हुए थे वहाँ पे ना उन्हें कुछ झाड़ियाँ भी दिखी। तो उन्होंने कहा इनका नाम हम श्रब रख देते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि अब भाई कुछ बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिखे उन्हें, तो उन्होंने कहा इनका नाम हम ट्रीज़ ही रख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि भाई जो एरिस्टोटल जी थे उन्होंने पेड़ों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद में ये तो बात हो गई प्लांट्स के बारे में। फिर आए एनिमल्स पे, उन्होंने कुछ भाई एनिमल्स भी देखे। उन्होंने कहा मैं यार यहाँ पे बैठा तो हुआ ही हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है इन्वायरमेंट, तो मैं ऐसा करता हूँ कि एनिमल्स को भी डिवाइड कर देता हूँ कैटेगरीज में। तो उन्होंने कहा कि भाई एनिमल्स को हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करें। उन्होंने कहा कि भाई मैं ना इनका ब्लड देख लेता हूँ। उन्होंने क्या किया भाई, 4-5 छोटे छोटे बच्चे थे उनको बुलाया, ठीक है, कुछ ह्यूमंस बीइंग थे, ठीक है, उनको बुलाया और कुछ अलग अलग कीड़े मकोड़े ले लिए उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने उन सबका मतलब लाइक खून वून निकाल के देखा। तो उन्होंने कहा कि देखो यार, हाँ, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का खून तो लाल है। अब हमें पता है, हम सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जिनका खून लाल होता है वो लाल क्यों है, क्योंकि उसमें आरबीसी प्रेजेंट है, ठीक है। और जो आरबीसी होते हैं ना, वो आरबीसी के बारे में वैसे हम अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर जो करवाऊंगी वो होगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो उसमें हम आरबीसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना याद रखो। देखो यार, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने काफ़ी सारे लोगों का ब्लड देखा। उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोगों का ब्लड तो रेड है और कुछ लोगों का ब्लड वाइट है। अब ये रेड और वाइट कैसे है, इनमें डिफरेंस कहाँ पे है। उन्होंने देखा कि भाई ये जो रेड कलर है ना ब्लड का, वो आरबीसी की वजह से है। यानी कि जिस ब्लड में आरबीसी होंगे वो ब्लड रेड हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे जिस ब्लड में आरबीसी एब्सेंट है वहाँ पे लाइक वो ब्लड वाइट है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि जिनके पास में रेड ब्लड है, यानी कि जिनके ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है, उनको तो उन्होंने नाम दे दिया ई नाइमा, ठीक है। और जिनके ब्लड में आरबीसी एब्सेंट थे उनको उन्होंने नाम दे दिया ए नाइमा। ये चीज़ मैं काफ़ी ज़्यादा बार बता चुकी हूँ। बायो में तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी ए लग रहा है ना आगे, उसका मतलब होता है एब्सेंट। और यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ के एब्सेंस या प्रेजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, आरबीसी के बारे में। ये लग रहा है आगे आरबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे ए नाइमा में हमारे आरबीसी एब्सेंट हो गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई जिन लोगों के ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है वो हो गए ई नाइमा, और जिनके ब्लड में आरबीसी एब्सेंट है उनको उन्होंने नाम दे दिया ए नाइमा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लूँगी यहाँ से। देखो यार, वैसे मैं क्वेश्चन शेयर भी करूँगी, ठीक है, शॉर्ट्स में शेयर करूँगी मैं क्वेश्चंस, लॉन्ग वीडियो में नहीं। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं चाहे तो उस पर वीडियो बना दूँगी डिटेल में, या फिर कमेंट में ही आंसर कर दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं एक तरह से क्वेश्चन पूछती हूँ एक आधा। अब मैं पूछती हूँ कि ऑन व्हाट बेसिस एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स, या फिर एनिमल्स को किस बेसिस पे एरिस्टोटल जी ने क्लासीफाई किया था। तो एरिस्टोटल जी ने एनिमल्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट फिर हमने थोड़ी सी बात कर ली थी अपने 2 किंगडम के बारे में। अब देखो यार, कि जिनको समझ नहीं आ रहा भाई ये किंगडम है क्या, ये कैसा वर्ड आ गया किंगडम, ठीक है। ये कोई मतलब किंग से हम समझ सकते हैं राजा, और ये कोई ऐसा राजा से रिलेटेड कुछ नहीं है, ठीक है। कोई फिल्मी उसमें नहीं जाना, बॉलीवुड वगैरह में। देखो यार, किंगडम का मतलब मैं समझाती हूँ। किंगडम ये है क्या। देखो यार, जिन लोगों ने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा होगा ना उनको इस बारे में अच्छे से पता होगा, इसलिए कहते हैं कि पहले वाले चैप्टर्स पढ़ लेने चाहिए। नहीं पता तो वीडियो देख लेना,
ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटी वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। 1-2 वीडियो होंगी छोटी छोटी, आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। देखो यार, एक ना चैप्टर हुआ करता था लिविंग वर्ल्ड, जो कि सबको पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। हमारे पास में ना जब हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ते हैं तो हमने कहा कि भाई इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कैसे डिवाइड करें। तो आप देख लो आपके स्कूल में क्या होता है। मैं अगर इस चीज़ को थोड़ा सा रिलेट करवाती हूँ, स्कूल का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यार हम खुद स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप स्टूडेंट हो तो आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो। देखो यार, आप अपने स्कूल में देखोगे तो आप देख सकते हो कैसे ग्रुप्स बने हुए हैं। आप एक ग्रुप हो गया आपका और आपके फ्रेंड्स का, लाइक यार फ्रेंड्स का ग्रुप होता है ना क्लासेस में। आप अपने ग्रुप को इमेजिन कीजिए, ठीक है। जो आपका फ्रेंड्स का ग्रुप कौन सा होगा यार, कुछ होंगे यार आपके ग्रुप में 2-3 लोग जिनके साथ आप लाइक बेस्ट फ्रेंड्स जिन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई आप स्कूल में जाते हो तो एक तो ग्रुप हो गया आपके फ्रेंड्स वाला, जो होंगे आपके बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, जिनके साथ आप डेली बात करते हो, डेली बैठते हो, डेली उनके साथ में लंच शेयर करते हो। तो वो तो हो गया एक आपका लाइक ये एक ग्रुप हो गया आपके बेस्ट फ्रेंड्स का, ठीक है। आप और आपके बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया। ये ग्रुप बड़ा छोटा सा है, ठीक है। अब इससे बड़ा एक और ग्रुप होगा, कौन सा भाई, जो ये तो बिल्कुल ही बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। एक ग्रुप हो गया जिसमें बिल्कुल हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और यार बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप ना कुछ भी कहो 2-3 लोगों से ज़्यादा का नहीं होता, वो तो फिर अगली कैटेगरी में आते हैं बाकी लोग। लेकिन अगर हम बेस्ट फ्रेंड्स की बात करें तो वो 2-3 या बेस्ट फ्रेंड्स के ग्रुप में 4 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे बेस्ट फ्रेंड वाला ग्रुप, जो कि भाई 4 लोगों से ज़्यादा का नहीं हो सकता, इसमें बड़े कम लोग हैं। लेकिन हमने कहा कि भाई अब कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे हमारे जो हमारे बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है लेकिन हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, ठीक है। हमारे बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड नहीं है लेकिन हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जिनके से हाँ वही है थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब बेस्ट फ्रेंड से कम थोड़ा है उनसे हमारा, लेकिन है काफ़ी अच्छी दोस्ती है। तो ये ग्रुप उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। क्यों भाई, देखो आप आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स होंगे वो 2-3 होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे हाँ भाई जिनके अगर वो स्माइल पास कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं, हम भी उनसे बात कर सकते हैं, लाइक नोटबुक वगैरह शेयर करनी कर सकते हैं। अगर वो कभी पेन नहीं लाए मांगे तो हम दे सकते हैं, इतनी दोस्ती, समझ रहे हो, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया क्लोज़ फ्रेंड्स का ग्रुप, ठीक है। तो इसमें वही 10 लोग भी हो सकते हैं क्लोज़ फ्रेंड्स में, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई अब उससे बड़ा जो ग्रुप होएगा ना वो हमारी क्लास वाला आ जाएगा, जिसमें एक आ गया हमारा क्लास वाला ग्रुप, जिसमें क्या है कि हम भाई दोस्त नहीं है, ठीक है। अब हम पूरी क्लास थोड़ी ना हमारी फ्रेंड्स होती हैं, है ना। तो अब हमने कहा कि भाई अब जो ग्रुप आया ना वो बहुत बड़ा ग्रुप है। आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे आपके फ्रेंड्स नहीं होते, ठीक है। आप दिखा सकते हो कि हाँ जी हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन अंदर से कोई फ्रेंड नहीं होगा, अंदर से वही कंपटीशन है, ठीक है। तो ये वो ग्रुप आ गया, ये सबसे बड़ा ग्रुप होगा। आप देखो ना, आपकी क्लास में पढ़ते हैं 50 बच्चे, उन 50 बच्चों को आप क्या नाम दोगे, उन सभी 50 बच्चों को क्या नाम दोगे? आप उन्हें फ्रेंड्स बोलोगे? नहीं, उनको कहोगे आप कि हमारी क्लास है, ठीक है। उन सबको क्या नाम दोगे? ये हमारे क्लासमेट्स हैं, ठीक है। तो वो जो ग्रुप हो गया वो सबसे बड़ा ग्रुप हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आए भाई उन क्लासमेट्स में कुछ हमारे 10-20 लोग ऐसे हैं, 50 में से 10-20 लोग ऐसे हैं जो हाँ हैं हमारे दोस्त हैं भाई, सही हैं, ठीक ठाक दोस्ती है उनसे, उनको हमने नाम दे दिया हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स। तो उन 50 में से वो 20 बच्चे अलग हो गए, छोटा हो गया ग्रुप। पहले था इतना बड़ा ग्रुप, पहले इतना बड़ा ग्रुप था, इतना बड़ा सर्कल था क्लास का जिसमें थे सब क्लासमेट्स। फिर थोड़ा सा छोटा हो गया ग्रुप जिसमें आ गए हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स, ठीक है। अब भाई इन 20 बच्चों में से भी कुछ 5 बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, तो ये ग्रुप और छोटा हो गया। अब मैं आपको ये किंगडम से कैसे लिंक करवाती हूँ वो देखो। ये जो सबसे छोटा सा ग्रुप हो गया ना, ये हो गया अपना स्पीशीज़, ठीक है। ये हो गया अपना स्पीशीज़। इससे बड़ा जो हमारा क्लोज़ फ्रेंड्स का ग्रुप था, ये स्पीशीज़ से थोड़ा सा बड़ा ग्रुप हो जाएगा। वैसे तो ना मैं बताऊँ, ये चीज़ हम लिविंग वर्ल्ड में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, बट अभी मैं वो चीज़ ज़्यादा नहीं बता सकती। जो वैसे ना हमारी 7 कैटेगरीज़ होती हैं ऐसी, किंगडम,
फाइलम या फिर डिवीज़न, और क्लास, बहुत क्लीन, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। मैंने बताया ये ना ऐसे ट्रेंड होता है, ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा किंगडम। देखो यार, सबसे छोटा मैंने बता दिया स्पीशीज़ है। अब मैं यहाँ पे ऐसे 7 सर्कल कैसे मतलब बना के मैं आपको समझा सकती हूँ अगर आपको, और सभी कैटेगरीज़ के लिए अगर आपको इसे समझना है, बट अभी मैंने सिर्फ किंगडम वर्ड के लिए समझाना था तो मैं उसी हिसाब से समझा रही हूँ, ठीक है। हमने वही समझाया, देखा कि सबसे छोटा ग्रुप जो बेस्ट फ्रेंड्स का हो गया भाई, वो स्पीशीज़ वाला हो गया। उसी तरीके से जो हमारा सबसे बड़ा ग्रुप था भाई, क्लास वाला ग्रुप, उसको हमने क्या दिया, हमारा किंगडम, ठीक है। समझ आया? तो यार ऐसे होता है, किंगडम का मतलब थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा आपको कि बहुत बड़ा सा ग्रुप होता है, ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं किंगडम। और इस चैप्टर में पता है हमें कितने किंगडम पढ़ने हैं? इस चैप्टर में हमें 5 किंगडम पढ़ने हैं। और अभी आप देखोगे, अगर आपको किंगडम वर्ड का मतलब नहीं पता होता ना, आप लाइक यार आपको समझ भी आ जाती है ना चीज़ें, तो अभी आप उतना ज़्यादा को रिलेट नहीं कर पाते। और जब तक यार हमें यही नहीं पता होगा हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ वो ही नहीं होगा, फील ही नहीं आएगी, तो फिर फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। एटलीस्ट बायो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फेवरेट होना चाहिए सबका, जिनके पास में बायोलॉजी है। और अगर वो आपका फेवरेट नहीं बन पाया ना, तो यार कोई फ़ायदा नहीं है फिर बायो लेने का। तो अब देखो, बायो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, और अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हमने, अब मैं थोड़ा सा समझाती हूँ पहले इस चैप्टर के बारे में। देखो यार, हम ना पहले इस पूरे चैप्टर में शुरुआत में तो हम लड़ाई कर रहे हैं कि भाई कितने किंगडम होते हैं। कोई कह रहा है भाई 2 किंगडम होते हैं, कोई कह रहा है भाई 3 किंगडम होते हैं, कोई कह रहा है 4 किंगडम होते हैं, कोई कह रहा है 5 किंगडम होते हैं, और कोई कह रहा है 6 किंगडम होते हैं। अब भाई हमें ना पता है, शुरू का जो पार्ट है ना इस चैप्टर का, उसमें हमें यही लड़ाइयों के बारे में ही पढ़ना है कि भाई कौन क्या बात कह रहा है। कौन कह रहा है कि 2 किंगडम है, कौन कह रहा है 5 किंगडम है, कौन कह रहा है 6 किंगडम है, ठीक है। और वैसे जो सबसे सही बात जिस साइंटिस्ट की हमने मानी है ना भाई, जिसका मतलब कह सकते हैं जिसकी जो लड़ाई थी वो सबसे ज़्यादा, जो लड़ाई जीत गया, वो था हमारा 5 किंगडम वाला। देखो यार, अभी हम पढ़ेंगे इस बारे में डिटेल में। हम देखते हैं कि यार सबसे पहले हम 2 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम 3 किंगडम पढ़ेंगे, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम। पहले हम ये देख लेंगे, जो मैं बता रही हूँ ना ये चीज़ पढ़ेंगे, इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि भाई किस साइंटिस्ट ने हमें बताया कि ये किंगडम होता है, और उन्होंने उस किंगडम में कौन से किंगडम्स को इन्वॉल्व किया, ठीक है, ये पढ़ना है। और उन्होंने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया, ये पढ़ना है। और बस, ठीक है। फिर हम इस चैप्टर में फिर क्या पढ़ेंगे, फिर मैंने अभी बताया कि हमने सबसे सही जो माना है वो 5 किंगडम को माना है। तो हम देखेंगे कि हम ना 5 किंगडम में हमें 5 किंगडम पढ़ने हैं, प्लांटे एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस। तो हम इन 5 किंगडम को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। और इन 5 किंगडम में प्लांटे और एनिमल को नहीं पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट किंगडम अलग चैप्टर बना हुआ है हमारी बायो में, और एनिमल किंगडम अलग चैप्टर बना हुआ है, तो उनको तो हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन ये देख लेंगे कि हाँ भाई 5 किंगडम में ये किंगडम होते हैं। अब शुरू करते हैं भाई अपने किंगडम वाली क्लासिफिकेशन को। तो देखो यार, सबसे पहले हम कहते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाले साइंटिस्ट आए, और ये साइंटिस्ट कौन थे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वैसे देखो यार, जो पहली बार देख रहे हैं सुनो, अभी मैंने बताया ना लिविंग वर्ल्ड चैप्टर होता था एक तो उससे रिलेटेड ही है ये चीज़, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ना हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक साइंटिस्ट थे, कैरोलस लीनियस, ठीक है। इनको हम क्या कहते थे, फादर ऑफ किसका कहते थे, प्लीज़ कमेंट करके बताना, देखते हैं आपको कितना याद है। देखो यार, कैरोलस लीनियस को ना 2 नंबर से बहुत ज़्यादा प्यार था। वहाँ पे उन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दे दिया था। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में इन्होंने कहा था कि भाई जो भी ऑर्गेनिज्म के नाम होते हैं ना, साइंटिफिक नेम, वो 2 उसमें होंगे, ठीक है। लाइक यार सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो, अब जैसे कि जैसे नाम हो गया किसी किसी का लाइक शाहरुख खान, तो शाहरुख खान 2 नाम आ रहे हैं ना, ये तो भाई उसका लोकल नेम है, हम जैसे रखा हुआ है। मतलब
ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम होते हैं, ठीक है। ये हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ते हैं, अभी ये नहीं आएगा समझ इतना। तो यार जैसे कि ना मैंगो है, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। इल मत जाना अगर जिन्होंने पहली बार सुना है। मैंगो का नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा में जो मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा है वर्ड है, वो स्पीशीज़ को डिनोट कर रहा है, और जो हमारा इंडिका है वो हमारा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और मैं सही बोल रही हूँ या गलत, मुझे कमेंट करके बताना है। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। जिन्होंने पढ़ा होगा मेरे से उनको पता होगा यार, मतलब किसी और से भी पढ़ा होगा तो भी पता होगा, ठीक है। अब देखो, ट्रू और फॉल्स की तरह लेना इस क्वेश्चन को और मेरे को बताना। शायद मैंने गलत भी बोला हो और जान के बोला हो तो बता देना। अब देखो, ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई कैरोलस लीनियस, तो मैं आपको जस्ट रिलेट करवा रही हूँ, चीज़ों को याद करवा रही हूँ, ऐसे चीज़ें याद रहेंगी। तो देखो यार, कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिनको 2 नंबर से बहुत ज़्यादा प्यार था। इनका नाम पता है काफ़ी लंबा सा था, लेकिन इन्होंने अपना नाम भी सिर्फ 2 वर्ड्स में रख लिया था। क्यों? क्योंकि भाई 2 नंबर बहुत पसंद था इन्हें, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे भी भाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, यहाँ पे भी 2 किंगडम 2। ऐसा क्यों? इन्हें इतना क्या लगा हुआ है 2 नंबर से? पूछना चाहिए था हमें इनसे पहले। तो देखो, बस इतनी स्टोरी बताने का मतलब ये था, आपको अब याद रहेगा कि कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। अब भाई इन्होंने क्या कहा, बहुत ही मेन बात कही, बहुत ही बढ़िया बात कही। इन्होंने कहा कि भाई देखो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जितने भी प्राणी हैं इस धरती पे, वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया इन्होंने। उन्होंने कहा कि भाई एक तो हो गए, एक किंगडम हो गया प्लांटे, जिसको नाम दे दिया किंगडम प्लांटे। दूसरा किंगडम हो गया किंगडम एनिमेलिया। यानी कि भाई इन्होंने कह दिया कि जितने भी धरती पे प्राणी हैं, या तो वो एनिमल्स हैं या फिर वो प्लांट्स हैं, बीच में कुछ नहीं है। हो तो एनिमल हो, नहीं तो फिर एनिमल नहीं है तो प्लांटे हैं, लेकिन बीच में कुछ नहीं है। जो भी होगा इन 2 कैटेगरीज़ में होगा। अब भाई ये तो हमें देखने से ही ऐसा लग रहा है, भाई ये क्या बात बोल दी, सिर्फ प्लांट होंगे या एनिमल्स होंगे, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और ऐसा होता भी नहीं है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भाई, ऐसी थोड़ी ना 6 किंगडम बन गए थे, ठीक है। लेकिन यार इन्होंने अच्छी बातें भी तो कही थी कुछ कुछ, एटलीस्ट। अब आप कहोगे ये गलत था, तो हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? देखो यार, जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है, जब भी किसी चीज़ की डिस्कवरी होती है, तो बहुत से गलत चीज़ें, मतलब लाइक गलत डिस्कवरियाँ भी होती हैं, लेकिन एटलीस्ट यार वो अपने एफ़र्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें इन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आपको स्कूल में यार दिए जाते हैं ना मॉडल्स बनाने के लिए, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर बच्चा सही मॉडल बनाए, बढ़िया मॉडल बनाए, नहीं होता ना। तो अगर वो ख़राब भी बनाता है तो भी उसको थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन दिया जाता है, ठीक है, अप्रिशिएट किया जाता है। अब भाई आपका मॉडल सही नहीं बना, आपको क्या टीचर बेइज्जती मार दे आपकी? आपको भी तो बुरा लगेगा। तो एटलीस्ट आपके लिए यार क्लैपिंग तो करवा ही सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे होता है, साइंस में होता है, आर्ट फील्ड में होता है। हमें पढ़ना होता है कुछ साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है। और पढ़ना भी चाहिए भाई, मेहनत की है उन्होंने। अब रिज़ल्ट सही आया है या नहीं, ये अलग बात है। तो देखो, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने कहा कि भाई 2 किंगडम है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। अब किंगडम प्लांटी में कौन कौन है और किंगडम एनिमलिया में कौन कौन है, इस पे एक बार नज़र मार लेते हैं। इन्होंने कहा कि भाई देखो, किंगडम प्लांटी में आ गए हमने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, एल्गी, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, फंगाई, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म। क्या है, कुछ वर्ड्स तो हमारे सर के ऊपर से ही निकल गए, क्योंकि यार अभी आपने ये सब पढ़ा नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे तभी तो आएगा। बस मैंने लाइक लिख दिए हैं, आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी जब आप नोट्स बनाओगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें पढ़नी तो है ही, आपको याद तो करनी है। जब आप इनके बारे में पढ़ लोगे ना अभी इसी चैप्टर में, तो फिर जब आप बाद में भी तो नोट्स पढ़ोगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद में ये तो बात हो गई थी भाई प्लांटे की। अब हम कह रहे हैं भाई एनिमल्स कौन कौन थे, एनिमल्स में कौन कौन आए। एनिमल्स में आ गए अपने अमीबा आ गए, वर्टिब्रेट आ गए, इनवर्टिब्रेट आ गए, पैरामीशियम आ गया, ठीक है। अब हम कहते हैं भाई इन्होंने ये
मतलब ऐसे क्या देखा है, ये कैसे क्लासीफाई कर दिया इन्होंने कि हाँ जी भाई ये किंगडम प्लांटी में आएंगे, ये किंगडम एनिमेलिया में आएंगे। या फिर देखो यार, अब हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि लाइक कोई पर्सन है, ठीक है, हमने कहा भाई इसे खाना बनाना आता है, ठीक है, या फिर हमने कहा इसे खाना बनाना नहीं आता, तो हम ये किस बेसिस पे कह रहे हैं कि इसे खाना बनाना आता है या नहीं आता, कैसे कह रहे हैं? हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं भाई अगर ये वो इंसान खाना कुछ हमें, उसने कुछ डिश बनाई अच्छी बनी है, सही बनी है, तो हम कहेंगे इसे खाना बनाना आता है। नहीं बनी अच्छी तो हम कहेंगे इसे खाना बनाना नहीं आता। तो यार उसी तरीके से हम पूछ रहे हैं भाई कैरोलस लीनियस से कि भाई आपने ऐसे कैसे डिवाइड कर दिया, क्या देखा आपने इनमें कि आपने इन्हें प्लांट में रख दिया, या आपने क्या देखा जो इन्हें एनिमल्स में रख दिया? तो यार वो कहते हैं कि मैंने देखी यार, काफ़ी सारी चीज़ें देखी मैंने, और फिर मैंने ऐसे प्लांट और एनिमल्स में रखा है इनको। अब देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें देखी इन्होंने। उसी चीज़ को हम कह देते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैंने देखा कि भाई ये मूवमेंट करते हैं, यानी मैंने एक तो ये बेस देख लिया, जैसे हमने देखा ना कि खाना अच्छा बना है या नहीं, उसी तरीके से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। इन्होंने सबसे पहले लोकोमोशन देखा। अब लोकोमोशन का क्या मतलब होता है, लोकोमोशन के लिए चैप्टर बना हुआ है भाई पूरा, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं 11th में, और मैं पढ़ाऊँगी भी। अभी थोड़ा सा समझ लो। देखो यार लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट समझ लो, ठीक है। मूवमेंट आप हो, आप डांस करते हो, ठीक है, करते हो डांस वांस, अभी भी पढ़ते हुए भी थोड़ा बहुत हिल रहे होगे, या मुझे देख लो मेरे हाथ ऐसे ऐसे हिल ही रहे हैं इतनी देर से, तो ये क्या हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमने लोकोमोशन नाम दे दिया। अब इन्होंने कहा कि भाई देखो जो जो लोग लोकोमोशन करते हैं, या जो लोग ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, उनको इन्होंने कह दिया भाई आप हो एनिमल्स, आप किंगडम एनिमेलिया में आओगे। और जो मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे बेचारे, उनको इन्होंने प्लांटे किंगडम में रख दिया, ठीक है। ये एक इन्होंने बेसिस ले लिया। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, मजाक मजाक में समझा रही हूँ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि आपको याद रहेंगी चीज़ें। पर यहाँ ये सब कुछ याद करना है, नोट्स बनाने हैं। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए वो भी बता सकते हो कमेंट करके। आप कुछ भी बताते नहीं हो कमेंट करके, तो मैं कैसे करूँगी, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो कैसा लगा, क्या चीज़ बेकार लगी, क्या चीज़ गलत लगी, वो भी बताया करो, उस चीज़ को सुधारेंगे हम, ठीक है। बताओगे तभी तो इम्प्रूव करेंगे। तो इन्होंने कहा कि लोकोमोशन के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया। फिर उन्होंने कहा सेल वॉल, सेल वॉल के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किया। अब भाई कोई ऐसा तो नहीं है जिसको सेल वॉल का नहीं पता कि सेल वॉल क्या होता है। नहीं पता, सेल चैप्टर पढ़ सकते हो, सेल वॉल का वहाँ पे हमने पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर देखा है यार कि सेल वॉल होता क्या है। सेल वॉल अलग अलग तरह की सेल वॉल होती हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। देखो यार सेल वॉल क्या होता है, अब प्लांट्स के बारे में तो हम सभी ने देखा होगा। हम कहते हैं प्लांट्स जो होते हैं ना, जनरली उनके पास में सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये यार सेल वॉल आप हो, आपका घर है, ठीक है, घर के ऊपर होती है ना एक सेल वॉल सेल वॉल कह रही हूँ, लाइक आपके घर की दीवारें होती है, एक ढांचा है। ऐसे हम क्या बनाते हैं बचपन में, हम घर कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके का घर बनाते हैं। देखो यार हम लोग बचपन में कुछ इस तरीके का घर बनाते हैं, यहाँ पे एक झोपड़ी भी बनाते हैं, सॉरी यहाँ पे एक खिड़की भी बनाते हैं। तो ये बचपन में हम एक घर बनाते हैं। ये क्या है, ये क्या है, इस घर की वॉल है, तो इसको हम हाउस वॉल कह सकते हैं। उसी तरीके से यार प्लांट में भी ना वॉल होती है। अब आप कहोगे भाई हमें तो कोई दीवार नहीं दिखती ऐसी, तो वही वो ईंटों ईंटों की नहीं बनी होती, ठीक है, वो अलग अलग चीज़ों की बनी होती है वो जो दीवार होती है। सेल वॉल होती है, हमारे पास में सेल होते हैं, ठीक है, सेल की वॉल होती है, ठीक है, जैसे हमारे हाउस की वॉल है वैसे ही सेल की भी वॉल होती है। अब हम इसी सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई सभी लोगों में ना ये अलग अलग सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें सेलुलोज की सेल वॉल होती है। फिर एक चीज़ आती है हमारी फंगस, फंगस में काइटिन की सेल वॉल होती है। अब हम कह रहे हैं एनिमल्स का क्या भाई, तो हम कहते हैं एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो अब देखो भाई लीनियस ने क्या देखा, सेल वॉल के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किया। मैंने अभी अभी बताया कि यार प्लांटी जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके पास में सेलुलोज की सेल वॉल होती है,
जो एनिमल्स होते हैं यार उनके पास में सेल वॉल एब्सेंट होती ही नहीं है। तो इन्होंने कहा भाई देखो, जिन ऑर्गेनिज्म के पास में सेल वॉल प्रेजेंट है उनको इन्होंने कह दिया वो प्लांट हो गए, किंगडम प्लांटे में आ गए, और जिनके पास में सेल वॉल नहीं है वो किंगडम एनिमेलिया में आ गए। ठीक है, तो ये देख लिया था। फिर उसके बाद में फोटोसिंथेसिस के बारे में हम सभी जानते ही होंगे, एक अपने किसी पीटीसी डेफिनेशन याद कर रखी होगी। ठीक है, आप उसे कमेंट करके भी बता सकते हैं, एक बारी आपको और अच्छा महसूस होगा बताने में। ठीक है, तो देखो यार फोटोसिंथेसिस, इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको इन्होंने कह दिया कि वो हो गए प्लांट्स हो गए, किंगडम प्लांटे में आ गए। जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं वो हो गए एनिमल्स। अब भाई आप क्या फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हो, बताओ ज़रा। नहीं जी, हम तो बनाते ही नहीं है, हमारी तो मम्मी बनाती है। तो यार मम्मी भी या घर में जो भी खाना बनाता है वो फोटोसिंथेसिस करके नहीं बना रहे होते। ठीक है, वो बाज़ार से। और मैं एक बात बताऊँ, हम लोग खाना बनाते ही नहीं है, हम खाना सिर्फ पकाते हैं। ठीक है, खाना बनाना अलग चीज़ होती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इसको हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको मैं प्लांट बोल रहा हूँ, और जो नहीं करते उनको मैं एनिमल बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में आ गया रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब ये क्या चीज़ है भाई, देखो यार रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। यार हमने पढ़ा था ये भी लिविंग वर्ल्ड में। देखो यार, मैं नहीं पढ़ा, मैं बताती हूँ क्या होता है कॉन्शियसनेस। अब आप हो, आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है, फ्रेंड छोड़ो यार, कोई भी ऐसी जाता फिरता चलता फिरता कोई भी इंसान है। ठीक है, आप जा रहे हो स्कूल से घर और उसने आपको एक बहुत तेज़ वाला चाटा मारा, तो आप क्या करोगी, आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दोगे। देखो यार, आप कैसे कैसे रिस्पॉन्स दे सकते हो। एक रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि आपने जैसे उसने आपके चाटा मारा, आपने सडनली उसी टाइम 1 सेकंड में उसके भी चाटा मार दिया। ठीक है, ये एक तरह का रिस्पॉन्स हो गया। अब दूसरा रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि आप रोने लग गए। ठीक है, उसने आपके चाटा मारा और आप उसी वक्त रोने लग गई, ये भी एक तरह का रिस्पॉन्स हो गया। अब उसके बाद में एक रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि उसने आपके चाटा मारा और आप मतलब आप समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। ठीक है, आप चले गए शॉक में कि भाई हुआ क्या तो ये अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज हो गए। ठीक है, इसी चीज़ को ना हम रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो लोग इस चीज़ को शो करते हैं, जो लोग रिस्पॉन्स करते हैं, उनको मैं कह रहा हूँ वो हो गए एनिमल्स, और जो लोग रिस्पॉन्स शो नहीं करते उनको मैं कह रहा हूँ वो हो गए प्लांट। ठीक है, ये थे बेसिस किसके, लीनियस ने क्या क्या चीज़ें देखी थी, कौन कौन से बेसिस लिए थे। तो क्वेश्चन अगर आ गया आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में भी कि भाई बताओ टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, तो ये सब लिख सकते हो आराम से। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, मैंने इतनी अच्छे से समझाया है। ठीक है, और सही में अच्छे से समझाया, यानी प्लीज़ बताना कहीं मैं गलत फैमिली में तो नहीं रह रही हूँ, है ना। अब उन्होंने कहा भाई ये तो हमने अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ ली कि भाई कैरोलस लीनियस ने इतना अच्छा काम किया, ये किया वो किया। अब हम कह रहे हैं भाई अगर लीनियस ने इतना ही अच्छा काम कर दिया था, लीनियस ने इतनी ही अच्छी डिस्कवरी कर दी थी, तो फिर हमने आगे क्यों ऐसे किंगडम लाए, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, हम क्यों लेके आए। हम यहीं पे रुक जाते, अगर भाई ये चीज़ सही होती तो हम यहीं रुक जाते ना, हम आगे और साइंटिस्ट क्यों आए, अगर ये चीज़ सही थी तो वो नहीं आते ना। तो यार यहाँ पे इनके जो क्लासिफिकेशन थी ना उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ थी। वो क्या कमियाँ थी देखते हैं। यार इन्होंने ना कुछ गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, क्या गड़बड़ की थी देखते हैं। इन्होंने यार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी एक साथ रख दिया था। अब पता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है। देखो यार, नाम से ही पता लग रहा है, पर फिर भी कोई नहीं, एक्सप्लेन करते हैं।
देखो यार, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम नाम देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब भाई इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी एक साथ रख दिया था। जैसे मान लीजिए अब ऐसा हो गया भाई, क्या होता है कि जब आपका न्यू एडमिशन हुआ है, ठीक है, लाइक आपका एक, आप नए स्कूल में गए हो और आपका लाइक न्यू एडमिशन हुआ है, तो क्या हो रहा है भाई, साइंस वाली स्ट्रीम का बच्चा आर्ट्स वाली क्लास में जाके बैठ जाता है, और उसको मतलब अगर भाई अब नया बच्चा है, नहीं समझ आ रहा कुछ, तो हो जाता है ऐसा, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि कैसे हो गया, कुछ हो भी जाता है यार ऐसा, मैंने भी देखा है, होता है ऐसा। तो क्या हो रहा है भाई, आर्ट्स वाला बच्चा आके साइंस वाले बच्चे की क्लास में बैठ रहा है, या आप ये लो कि एक आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा है जो कि साइंस वाली स्ट्रीम की क्लास में बैठ रहा है। अब उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि भाई यहाँ पे बायोलॉजी की क्लास चल रही है, ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हो कि एक बच्चा है जो जिसने आर्ट्स ली है, लेकिन वो बैठ गया है बायो की क्लास में, साइंस वाली स्ट्रीम में, तो उसको थोड़ी देर बाद पता लगता है कि भाई यहाँ तो ये बायोलॉजी की क्लास चल रही है, ये साइंस की क्लास चल रही है, तो हो गई ना गड़बड़। मतलब आर्ट्स वाला बच्चा और साइंस वाले बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, ये गड़बड़ नहीं हो गई? हो गई, एक ही क्लास में बैठे हुए हैं यार, वो आर्ट्स वाले और साइंस वाले, गड़बड़ हो गई। तो यार उसी तरीके से इन्होंने कर दिया था लीनियस जी ने, इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया था। क्या ये सही है? नहीं है यार सही, बिल्कुल नहीं है। आप देखो ना, अगर आर्ट्स वाला बच्चा और साइंस वाला बच्चा एक ही क्लास में बैठेगा तो क्या सही होगा? नहीं होगा यार, ठीक है। तो ये चीज़ गड़बड़ कर दी भाई, पहला इनका यही क्या कहते हैं उसको हम, डीमेरिट हो गया। इन्होंने ये यहीं नहीं रुके गड़बड़ करने में, इन्होंने और भी गड़बड़ की। फिर इन्होंने एक और गलती कर दी, ऐसे ही इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया। अब भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम क्या कहते हैं, कैसे डिफरेंस करते हैं, ये पढ़ चुके हैं, सेल चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने ये। इनफैक्ट हमने प्रोकैरियोटिक वाले का अच्छे से यार, हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाले के स्ट्रक्चर भी देखे हुए हैं बना बना के, तो मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊँगी। आप प्लीज़ सेल वाला चैप्टर पढ़ लेना, अगर आपको देखना है, पढ़ना तो पड़ेगा ही वो चैप्टर, ठीक है। देखो यार जनरली बताती हूँ, थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ प्रो और यूकैरियोटिक में। यार प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है पुराना, ठीक है, लाइक भीड़े टाइप्स, ठीक है, हमारे ज़माने में लाइक वैसे, ठीक है। तो यार प्रोकैरियोटिक वाले क्या होते हैं, पुराने वाले होते हैं यार लोग, ठीक है, और यूकैरियोटिक नए, जैसे कि जेनजी आ रहा है ना ट्रेंडिंग में, जेनजी, तो यार वो ये है। तो प्रोकैरियोटिक वाले में हमने भाई कैसे कहा कि भाई ये पुराना है ये नया है, तो देखो यार जो हमारे होते हैं प्रोकैरियोटिक, उनके पास में न्यूक्लियस नहीं होती, ये कह सकते हैं हम लोग, आप यहाँ पे देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। जो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, वहीं पे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। आगे समझ। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया भाई, प्रोकैरियोटिक जिनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, उनको रख दिया उनके साथ में यूकैरियोटिक के। एक बंदा है जिसके पास में लाइक एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और एक बंदा है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। इन्होंने कैरोलस लीनियस जी ने क्या किया, इन दोनों को साथ में रख दिया। सही हुआ ये? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। तो ये गड़बड़ कर दी। फिर उसके बाद में भाई इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिजम्स आ गए इनकी क्लासिफिकेशन में, जिन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। देखते हो आप बॉलीवुड वगैरह में कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती रहती हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी यार कंट्रोवर्सी हो गई एक। कैसी कंट्रोवर्सी? कुछ ऑर्गेनिजम्स आ गए ऐसे जिन्होंने गड़बड़ कर दी, जिन्होंने इनका काम ख़राब कर दिया। जैसे कि यूग्लिना। देखो यार यूग्लिना के बारे में ना हम अभी पढ़ेंगे आगे,
प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा किंगडम में। देखो यार, यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो एनिमल की तरह भी लगता है और जो प्लांट की तरह भी लगता है हमें। बताओ यार, डबल स्टैंडर्ड लोग। तो देखो यार, हम कह रहे हैं कि भाई ये एनिमल की तरह भी लगता है, प्लांट की तरह भी। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यार? हम कह रहे हैं इनके पास में फ्लैजिला भी होता है। अब भाई फ्लैजिला ना सिर्फ एनिमल्स के पास में होता है, प्लांट्स के पास में फ्लैजिला नहीं होता। हमने कहा कि भाई यूग्लिना के पास में ना फ्लैजिला भी होता है, तो ये कैसा फीचर हो गया? ये एनिमल लाइक फीचर हो गया। फिर हम कह रहे हैं इनके पास में सेल वॉल नहीं होती। अभी देखा था हमने कि जिनके पास में सेल वॉल नहीं होती उनको हम एनिमल्स बोलते हैं। तो ये दोनों फीचर हो गए हमारे एनिमल्स के। फिर हमने कहा कि भाई ये ना फोटोसिंथेसिस भी शो करते हैं। हमने कहा कि भाई ये तो भाई प्लांट का फीचर था, तो ये हो गया प्लांट लाइक फीचर। अब हम क्या देख पा रहे हैं भाई, जो यूग्लिना है उसके पास में एनिमल जैसा भी बिहेवियर है। तो यार हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो यूग्लिना है भाई, यूग्लिना एनिमल लाइक फीचर भी शो कर रहा है और प्लांट लाइक फीचर भी शो कर रहा है। तो भाई ये तो भाई बहुत ही अजीब सी चीज़ हो गई। इसको हम रखें किस में? प्लांट में रख रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई इसमें तो एनिमल लाइक फीचर भी है, आप इसे प्लांट में क्यों रख रहे हो? अगर हम इसे एनिमल में रख रहे हैं तो लोग कह रहे हैं इसमें तो प्लांट जैसे फीचर है, अब इसे एनिमल में क्यों रख रहे हो? तो ये भाई बहुत गड़बड़ सी हो गई। उसी तरीके से एक और ऑर्गेनिज्म आ गया जिसका नाम होता है स्लाइम मोल्ड। ये वो वाला स्लाइम नहीं है, ठीक है, जिससे हम खेलते रहते हैं, जिसमें जिसे घर पे बनाने के लिए हज़ारों वीडियोस हैं यूट्यूब पे। ये वो वाला स्लाइम नहीं है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म होता है स्लाइम मोल्ड। भाई अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने कहा कि भाई स्लाइम मोल्ड जो होता है ना वो दिखने में प्लांट जैसा होता है, दिखने में स्लाइम मोल्ड प्लांट जैसा है, ठीक है, ये इसका प्लांट लाइक फीचर हो गया। फिर हम कह रहे हैं इनके पास में भी सेल वॉल नहीं होती। अब भाई सेल वॉल जिसके पास में नहीं होती वो लीनियस जी के मुताबिक क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो ये तो इसका एनिमल लाइक फीचर हो गया। फिर हम कह रहे हैं ये हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पता है सबको? हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते उनको, जो लोग, देखो मैं समझाती हूँ, जो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक। जो लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रोपिक। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ह्यूमन बींग्स ऑटोट्रोपिक हैं या हेट्रोट्रोपिक हैं? 1 मिनट का टाइम लेके सोचिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं। अब मुझे पता है कुछ लोगों का जवाब आ रहा होगा कि ह्यूमंस ऑटोट्रोपिक हैं। हम लोग तो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, हम लोग तो मैगी खुद बनाते हैं, तो हम तो ऑटोट्रोपिक हैं। नहीं जी, हम लोग हेट्रोट्रोपिक है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी कि हम खाना बनाते नहीं हैं, हम खाना पकाते हैं, ठीक है। मैगी को ही हमने उस मैगी का उत्पादन नहीं कर दिया भाई, हम मैगी को सिर्फ पकाते हैं, गर्म पानी में डाल के बस पकाया और खाया। उसको ना कुक करना कहते हैं, बनाना नहीं कहते, ठीक है। हम लोग भी हेट्रोट्रोपिक हैं। तो हमने कहा कि भाई देखो, जो इनके पास में सेल वॉल नहीं थी ये एनिमल लाइक फीचर हो गया, ये हेट्रोट्रोपिक है, ये भी एनिमल का फीचर है, एनिमल्स हेट्रोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा भाई स्लाइम मोल्ड ने भी गड़बड़ कर दी, इसके पास में भी प्लांट जैसे भी फीचर है, एनिमल जैसे भी फीचर है, अब क्या करें, ठीक है। उसी तरीके से आ गया एक और ऑर्गेनिज्म जिसका नाम होता है क्लाइमेडोमोनास। इनका भी ऐसी था, इनके पास में फ्लैजिला था, भाई ये एनिमल लाइक फीचर हो गया। ये फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, ये प्लांट लाइक फीचर हो गया। तो हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि भाई ये भी ऐसे डबल स्टैंडर्ड इसका स्टेटस है, नेचर है इसका, ये दोनों तरह के नेचर शो कर रहा है, ठीक है। तो इसने भी गड़बड़ कर दी। तो हमने क्या देखा भाई, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने कहा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब बात हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, मतलब 3 हमने इनकी गलतियाँ पढ़ी। हमने कहा कि इन्होंने, कैरोलस लिनियस जी ने मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को एक साथ रख दिया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को एक साथ रख दिया, और ये कुछ 3 कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिज्म भी थे, ठीक है। तो ये था हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आई होप कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई हों, सब चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हों, ठीक है।
देखो यार, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको सच में समझ आता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताया करो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मुझे इतना टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते, लाइक मतलब सब्सक्राइबर्स वहीं के वहीं रुके हुए हैं, और लाइक्स तो कुछ आते ही नहीं है। अब आप खुद बताओ कि अगर आप कोई चीज़ की मेहनत कर रहे हो और मतलब आप अपना पूरा एफर्ट्स दे रहे हो, आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से, और आपको अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे अच्छे, तो आपको कैसा लगेगा? आप धीरे धीरे डीमोटिवेट होने लग जाओगे। उसी तरीके से यार हमारे साथ भी होता है, हम वीडियो बना रहे हैं, आप देख भी रहे हो, और अगर आपको समझ आ रहा है, आप फिर भी लाइक नहीं कर रहे हो, तो यार हमें तो ऐसा लगेगा ना कि हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यार हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को, तो यार हम मोटिवेट होते रहते हैं और हम फिर और वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ भाई हमेशा आपको अच्छे से समझ आएगा या हमेशा मैं अच्छा पढ़ाऊँगी, ऐसा नहीं है। हम अपना 100% देते हैं सभी लोग, तो उसी तरीके से मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। बट यार ऑफ कोर्स कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो अगर आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओगे कि हाँ हमें आप ये करो, आप इस चीज़ को इम्प्रूव करो, आप इस चीज़ को बदलो, तो हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे और हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक आप बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा? तो बस यही कहना था कि देखो यार, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना। और यस, अगर आपको कुछ लगता है कि और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। सो यस, थैंक you so much, and I will say again, if you like the video then please press the like button and also share the video with your friends, and please subscribe my YouTube channel. Thank you so much.